नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको सुनाएंगे एक बेजोड़ दोस्ती का किस्सा। ये किस्सा है गुरुदत्त और देवानंद का। ये कमीज तुमने कहां से खरीदी? बड़ी अच्छी लग रही है। देवानंद ने नौजवान गुरुदत्त से अचानक पूछ लिया था पहली बार। गुरुदत्त बोले, ये मेरी कमीज नहीं है, लॉन्ड्री से ली है, लेकिन किसी से कहना मत। दरअसल ये कमीज देवानंद की थी, जो उन्होंने धुलने के लिए लॉन्ड्री में दी थी। सोचिए, अगर उस दिन एक धोबी से कपड़े बदलने की छोटी सी गलती न हुई होती तो शायद हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर दोस्तियों में से एक की शुरुआत भी इतनी दिलचस्प न होती। साल था करीब 1946 और जगह थी पुणे का मशहूर प्रभात फिल्म स्टूडियो। एक तरफ थे देवानंद, नए नए अभिनेता जिनके चेहरे पर आत्मविश्वास था और आंखों में स्टार बनने का सपना। दूसरी तरफ एक युवा लड़का था जो भी बड़ा नाम नहीं था। वो अभिनेता बनने के साथ साथ डांस और फिल्म निर्माण के दूसरे पहलुओं में भी हाथ आजमा रहा था। यही युवा आगे चलकर भारतीय सिनेमा का महान निर्देशक गुरुदत्त बना। प्रभात स्टूडियो में गुरुदत्त को मूल रूप से कोरियोग्राफर के रूप में काम मिला था। वो कैमरे के सामने भी छोटे मोटे किरदार कर रहे थे और निर्देशकों के सहायक के तौर पर भी काम सीख रहे थे। यही उनकी मुलाकात देवानंद और रहमान जैसे सितारों से हुई। उस समय दोनों ही फिल्मी दुनिया में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। देवानंद प्रभात की फिल्म हम एक हैं में लीड रोल निभा रहे थे और यह उनके शुरुआती फिल्मी करियर का बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव था। गुरुदत्त भी उसी फिल्म से जुड़े हुए थे, लेकिन दोनों की पहली मुलाकात किसी औपचारिक परिचय, फिल्मी पार्टी या किसी बड़े निर्माता के दफ्तर में नहीं हुई। उनकी दोस्ती की शुरुआत एक ऐसी घटना से हुई जिसे याद करके बाद में देवानंद खुद भी मुस्कुराते थे। दोनों का कपड़े धोने वाला एक ही धोबी था और एक दिन धोबी ने गलती से देवानंद की साफ कमीज गुरुदत्त को और गुरुदत्त की कमीज देवानंद को दे दी। मजेदार बात यह है कि उस समय दोनों को इस अदला बदली का पता भी नहीं चला। देवानंद ने बाद में इस मुलाकात को याद करते हुए बताया कि वो प्रभात फिल्म कंपनी के लिए हम एक हैं फिल्म में काम कर रहे थे। एक दिन स्टूडियो से बाहर निकलते हुए उन्होंने अपनी उम्र के आसपास एक नौजवान को अंदर आते हुए देखा। दोनों ने शिष्टाचार के तौर पर एक दूसरे को नमस्कार किया। युवक ने देव साहब से पूछा, क्या वो फिल्म में लीड रोल कर रहे हैं? देवानंद ने कहा, हां। तब उस युवक ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम गुरुदत्त है, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूं। दोनों ने हाथ मिलाया। बातचीत खत्म होते ही अचानक दोनों की नजर एक दूसरे की कमीज पर गई। देवानंद ने गुरुदत्त की कमीज को गौर से देखा और गुरुदत्त ने देवानंद की कमीज को, और तभी उन्हें समझ में आया कि मामला क्या है। धोबी ने दोनों की कमीजें बदल दी थीं। देवानंद के अपने शब्दों में दोनों इस बात पर खूब हंसे और वहीं से दोस्ती की शुरुआत हुई। यही वो जगह है जहां आपके दिए हुए जितने भी आज तक के किस्से हैं फिल्मी इंडस्ट्री से, वो सारे आंखों के सामने तैरने लगते हैं कि कैसे किसी की दोस्ती की शुरुआत होती है, कैसे मोहब्बत की शुरुआत होती है और कैसे लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कई लोकप्रिय किस्सों में यह कहानी इस तरह भी सुनाई जाती है कि देवानंद की कमीज लॉन्ड्री से गायब हो गई थी और गुरुदत्त उसे पहनकर स्टूडियो पहुंच गए। यहां तक कहा जाता है कि गुरुदत्त ने साफगोई से स्वीकार किया कि कमीज उनकी नहीं है जब उन्हें पता चला, लेकिन देवानंद की अपनी याद और हाल के जो शोधपरक लेख हैं या उस दौर की जो फिल्मी मैगजीन्स हैं, उसमें धोबी द्वारा गलती से कमीज बदलने का भी जिक्र मिलता है। इसलिए इस किस्से को जब हम सुनाते हैं या आप सुनते हैं तो दोनों फैक्ट हमें रखने चाहिए, जो हमने इस पॉडकास्ट में आपके लिए भी रखा। मगर कमीज बदलने की इस घटना में सिर्फ हंसी नहीं थी। इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच गहरी दोस्ती पैदा हुई। दोनों की उम्र लगभग एक जैसी थी, दोनों ही संघर्ष कर रहे थे और दोनों के भीतर सिनेमा को लेकर एक जबरदस्त जुनून था। देवानंद सामने से चमकते हुए अभिनेता बनने की राह पर थे, जबकि गुरुदत्त की दिलचस्पी कैमरे के पीछे की दुनिया में बढ़ती जा रही थी।
प्रभात स्टूडियो का माहौल भी ऐसा था कि वहां काम करने वाले लोगों को फिल्म निर्माण के अलग अलग हिस्सों को समझने का मौका मिलता था। गुरदत ने यहाँ कोरियोग्राफी की, छोटे रोल किए, निर्देशन की बारीकियां सीखीं और यही अनुभव बाद में उनके महान फिल्मी सफर की नींव बना। पुणे में दोनों की दोस्ती तेजी से गहरी हुई। दोनों साइकिल लेकर शहर की गलियों में घूमते। वो सिर्फ फिल्मी बातें नहीं करते थे बल्कि अपने सपने के बारे में भी बात करते थे। दोनों के पास उस समय पैसा नहीं था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। आज जब हम देवानंद को हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में गिनते हैं और गुरदत को महान निर्देशकों में, तब ये याद करना दिलचस्प हो जाता है कि दोनों ने अपने करियर की शुरुआत लगभग एक ही जगह से संघर्ष करते हुए की। सालों बाद पुणे से जुड़ी अपनी यादों में देवानंद ने बताया कि वो और गुरदत साइकिल पर पुणे के अलग अलग हिस्सों में घूमते थे। इस दोस्ती में एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण थी। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था। देवानंद ने कहा था कि अगर वो कभी निर्माता बने तो गुरदत को निर्देशन के रूप में मौका देंगे। दूसरी तरफ गुरदत ने भी वादा किया था कि जब वो निर्देशक बनेंगे तो देवानंद को अभिनेता के रूप में मौका देंगे। बाद में देवानंद ने खुद लिखा कि वो वादा तोड़ने वालों में से नहीं थे और यही वादा कुछ सालों बाद भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म में बदल गया। फिल्म थी बाजी। समय बदला, प्रभात फिल्म कंपनी का दौर खत्म हुआ और दोनों अपने अपने रास्ते तलाशने लगे। गुरदत ने अलग अलग निर्देशकों के साथ काम किया और फिल्म निर्माण की तकनीक को करीब से समझते रहे। देवानंद भी अपनी जगह बनाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। बाद में देवानंद और उनके भाई चेतन आनंद ने नवकेतन फिल्म्स की स्थापना की। नवकेतन की शुरुआती फिल्म अफसर हालांकि अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाई, लेकिन देवानंद ने अपने पुराने दोस्त को नहीं भूला और उन्होंने तय किया कि अब वो अपना वादा निभाएंगे, जो वादा उन्होंने गुरदत से किया था, गुरदत को निर्देशन में मौका देने का। और इस तरह साल 1951 में बनी फिल्म बाजी गुरदत के निर्देशन करियर का एक निर्णायक मोड़ बनी। बाजी सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये उस दौर के हिंदी सिनेमा में एक नई तरह की शैली लेकर आई। फिल्म में देवानंद ने एक ऐसे युवक का किरदार निभाया जो आर्थिक मजबूरियों के कारण अपराध और जुए की दुनिया में फंस जाता है। फिल्म में गीता बाली और कल्पना कार्तिक भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहीं। कहानी और पटकथा से बलराज साहनी जुड़े हुए थे, जबकि गुरदत ने निर्देशन किया और देवानंद इसके निर्माता थे। संगीत एच.डी. बर्मन का था, गीत साहिर लुधियानवी के और फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वी रात्रानी की। बाजी को जो फिल्म इतिहासकारों ने भारतीय फिल्म नॉयर परंपरा के शुरुआती महत्वपूर्ण उदाहरणों में माना। इसमें रोशनी और छाया का इस्तेमाल है, अपराध की दुनिया है, नैतिक दुविधाएं हैं और रहस्य का वातावरण उस समय के लिए काफी अलग था। फिल्म ने गुरदत की निर्देशन क्षमता को सामने ला दिया और देवानंद की स्क्रीन छवि को भी एक नई दिशा दी। और इसी बाजी के दौरान एक और कहानी लिखी जा रही थी, बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी की। मुंबई की बेस्ट बसों में कंडक्टर का काम करने वाला यह आदमी यात्रियों को अपनी मजेदार अदाओं और नकल से हंसाता था। उसकी इच्छा फिल्मों में आने की थी और एक दिन अभिनेता बलराज साहनी की नजर उसकी हास्य प्रतिभा पर पड़ी। अलग अलग स्रोतों में इस घटना के विवरण में थोड़ा फर्क मिलता है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि बलराज साहनी ने उस काजी की शराबी की एक्टिंग गुरदत को दिखाने की भूमिका निभाई। गुरदत उसकी अदाकारी से प्रभावित हुए और बाजी में मौका दे दिया और यही कलाकार आगे चलकर जॉनी वॉकर के नाम से जाना गया। कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि जॉनी वॉकर उसका असली नाम नहीं था और जॉनी वॉकर जब फिल्मों में आए तो फिर उनका नाम बदला गया। गुरदत ने उनके शराबी वाले अभिनय से प्रभावित होकर उसे मशहूर स्कॉच ब्रांड के नाम जॉनी वॉकर नाम दिया। और विडंबना देखिए कि जिस कलाकार ने पर्दे पर शराबी के किरदार से करोड़ों दर्शकों को हंसाया, वो असल जिंदगी में शराब नहीं पीता था। बाजी से शुरू हुआ यह रिश्ता आगे चलकर इतना मजबूत हुआ कि जॉनी वॉकर गुरदत की फिल्मों की पहचान बन गए। आर पार, मिस्टर एंड मिसेज 55, CID, प्यासा, कागज के फूल और दूसरी फिल्मों में भी जॉनी वॉकर रहा करते थे। बाजी की सफलता ने सिर्फ गुरदत और जॉनी वॉकर की जिंदगी नहीं बदली, बल्कि गुरदत के परिवार की आर्थिक स्थिति में भी राहत पहुंच गई।
उनके परिवार से जुड़ी यादों में ये बात सामने आती है कि फिल्म की सफलता के बाद गुरदत्त ने अपने परिवार के फ्लैट के लिए पहला सीलिंग फैन और एक रेडियो खरीदा था। ये बात सुनने में आज बहुत मामूली लग सकती है, लेकिन उस समय गुरदत्त के संघर्ष को देखते हुए इसका भावनात्मक महत्व बहुत बड़ा है। उनकी बहन ललिता लाजमी ने बाद में बताया कि संघर्ष के दिनों में कभी कभी गुरदत्त के पास पहनने के लिए सिर्फ 2 जोड़ी पतलून होती थी, एक धुली हुई और दूसरी लॉन्ड्री में। बाजी की सफलता ने उनके जीवन में आर्थिक स्थिरता की पहली सांस पहुंचाई और यहीं से गुरदत्त का वो सफर शुरू हुआ जिसने आगे चलकर हिंदी सिनेमा को प्यासा, कागज के फूल, साहिब बीवी और गुलाम, आर पार, मिस्टर एंड मिसेज 55 जैसी तमाम फिल्में दी और वो दोस्ती भी जिसके लिए गुरदत्त और देवानंद के साथ साथ जॉनी वॉकर को भी याद किया जाता है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।